हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू गैस्ट्रो गुरु। मेरा नाम है डॉक्टर निसर्ग पटेल। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ सिड्स हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। नेटफ्लिक्स में अभी एक बहुत ही थ्रिलर सीरीज़ है एडोलेसेंस करके, जिसमें एक 13 साल का छोटा बच्चा जेमी मिलर उसने अपनी क्लासमेट का चक्कू मार के खून कर दिया। ये सीरीज़ में ये बताया जाता है कि कैसे एडोलेसेंट मतलब जो टीनेज बच्चे हैं उनका दिमाग किस तरह से प्रोसेस होता है। आजकल सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इतने सारे हेट मैसेजेस, हेट ग्रुप्स है, जिसके कारण अपने बच्चों का दिमाग ख़राब हो रहा है। पेरेंट्स हमेशा चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये वीडियो में हम वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के साथ उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। वीडियो के एंड में हम लोग 7 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखेंगे जिसके कारण आप अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सकते हो। तो ये वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले, इस पे वो सोचे समझे और अपने बच्चों के लिए अमल करें। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। ये जो सीरीज़ है एडोलेसेंस, वो 4 एपिसोड की सीरीज़ है। उसमें एक 13 साल का छोटा बच्चा है जिसका नाम है जेमी मिलर। वो अंदर से वैसे बहुत सॉफ्ट है, उसको म्यूज़िक और आर्ट पसंद है, बट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज़, उसको ये लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैस्कुलिन नहीं है, मतलब मर्दाना नहीं है। उसके पापा को खुद को ऐसा लगता है कि भाई तू ये म्यूज़िक और आर्ट्स को छोड़, फुटबॉल खेल, बॉडी बना, कुछ मर्दाना काम कर। सो ये सीरीज़ में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाते हैं। वन इज़ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड सेकंड इज़ सोशल रेडिकलाइजेशन। ये दोनों चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट इज़ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी? हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई बॉयज़ को सख्त होना चाहिए, दिल पत्थर का होना चाहिए, डर नहीं रखना चाहिए, बिंदास होना चाहिए। कोई सामने कुछ बोले तो झगड़ा करके आओ, मार खा के मत आओ, और अगर घर पे आते हो तो रोना धोना नहीं है, बच्चों को आंसू नहीं आने चाहिए। कितने लोग ये भी होते हैं, अगर कोई लड़का रो रहा है तो उसको ये बोलते हैं कि आप लड़कियों की तरह रो रहे हो। सो इसको हम लोग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोलते हैं। बुलिंग का शिकार होते हैं, वो खुद को फिर इन्फीरियर समझने लगते हैं, उनके अंदर की जो फीलिंग्स है उसको दबाते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेस्ड इमोशंस बोलते हैं। सो आपके इमोशंस हैं वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सो ये जो बच्चे हैं वो अपने इमोशंस अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से कम्युनिकेट कर नहीं पाते। वो जो इमोशंस है वो मन में भरे भरे धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं और फिर ये गुस्से में निकलते हैं, और ये जो गुस्सा होता है वो वायलेंस के रूप में आता है। तो ये बच्चे के साथ भी सेम ही हुआ। उसके अंदर जो इमोशंस भरे हुए थे वो वायलेंस के रूप में आए, और जब वो लड़की ने उसको रिजेक्ट किया तब उसने उसको चाकू मार दिया। नॉर्मल टीनेज ग्रुप में जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डेवलप होता है, मतलब ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से अराउंड 20-25 साल या 27 साल तक डेवलप नहीं होता है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई मेरा जो बच्चा है वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैच्योर हो गया है, बड़ों जैसी बातें करता है, सब छोटी छोटी चीज़ें समझता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत है। कोई भी बच्चों का जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसमें इम्पल्सिव बिहेवियर कंट्रोल होता है, मतलब जो बड़े होते हैं या मैच्योर होते हैं उनको समझ आता है कि अगर मैं ये कोई चीज़ करता हूँ तो उसके आगे जाके रिपरकशंस क्या क्या आएंगे, उसके नतीजे क्या क्या आएंगे। बच्चों में ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। तो जब भी वो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो उसको सही मान के उस पर एक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऑनलाइन गेम्स हैं कि जिसमें वायलेंस दिखाया जाता है, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, अगर कोई गलती करता है तो फिर उसको गोली से उड़ा दो। बच्चा ये ठीक से समझ नहीं पाता कि अगर मैंने कुछ ऐसा स्टेप लिया तो उसका आगे जाके नतीजा क्या आएगा। जैसे कि ये छोटा बच्चा था जेमी मिलर, तो जब उसने चक्कू मार दिया उसके बाद वो जब पुलिस के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाता है, तब उसको धीरे धीरे करके रियलाइज़ होता है कि भाई ये गलत हो गया। तो जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का हिस्सा है, वहाँ से डेवलप होता है, और धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से ये चीज़ें डेवलप होती है। छोटे बच्चों में ये ठीक से डेवलप नहीं होता।
सो अगर ऐसे बच्चों को अगर आप अनफिल्टर्ड कंटेंट देते हैं, सोशल मीडिया क्या है कि आपका बच्चा कुछ भी देख सकता है, मतलब वॉर सीरीज देख सकता है, अडल्ट पोर्नोग्राफी देख सकता है, कोई ऐसे झगड़े वाले या जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उसके वीडियो देख सकता है। तो आपका बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा, उसको लगेगा यही ठीक है। ये सीरीज़ में जो सेकंड पार्ट दिखाया है वो है सोशल रेडिकलाइजेशन। यूट्यूब पे, रेडिट पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं कि जो कि रेडिकल है। वो ऐसा मानते हैं कि भाई कोई एक इंसान या कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप या कोई एक कंट्री या कोई एक धर्म या रिलीजन खराब है और उस पर वो लोग नेगेटिव चर्चा करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये एक्स आदमी बहुत ख़राब है, इसके साथ तो यही होना चाहिए, वही होना चाहिए। अब रेडिकल ग्रुप में जब बच्चे ज्वाइन होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो वही सोशल धारा के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके विचार भी उस तरह से परिवर्तित हो जाते हैं और उनका जो ब्रेन है वो वॉश हो जाता है। तो ये जो भी गलत चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। सो आपका बच्चा अगर आपको ऐसा लगता है कि घर पे सुरक्षित है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक मोबाइल या एक टीवी से वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है और वो ऑनलाइन कुछ भी कंटेंट देखता रहता है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा ये डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो हम देखेंगे, जो आप अप्लाई कर सकते हो और इससे आपके बच्चे को बाहर भी निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये है वो 7 स्टेप जो आप फॉलो कर सकते हो। नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन। आपके बच्चे के साथ आप एज अ फ्रेंड कम्युनिकेट करो। अगर आप एज अ पेरेंट या एज अ बॉस डिक्टेट करोगे तो आपका बच्चा आपके साथ ओपन नहीं होगा। जो भी छोटी बड़ी बातें हैं आपके बच्चे के साथ डिस्कस करो, जैसे कि भी बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सही गलत क्या है। उसको एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी आपको देना ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा रखोगे, आपके बच्चे को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा, उसको शर्म नहीं आएगी आपके साथ डिस्कस करने में। सो ओपन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज़ कि उसका EQ यानी कि इमोशनल कोशंट या इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो। आजकल के बच्चे इमोशनली बहुत कोल्ड होते हैं। अगर रास्ते पे कोई गिर जाता है तो आपके बच्चे को कभी कभी हंसी भी आ सकती है या फिर ऐसा लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल है। जो अंदर से दया भाव है, करुणा भाव है, अगर कोई तकलीफ़ में है तो कैसे रिएक्शन देना है, अगर कोई खुश है तो उसको कैसे रिएक्शन देना है। कभी कभी आपके बच्चे दूसरों की खुशी देख के जेलस हो जाते हैं कि भाई उसके पापा ने तो उसको ये गिफ्ट ला के दी, मेरे पापा तो कुछ ला के नहीं दे रहे, या फिर उसके पापा ने उसके जो फ्रेंड है उसको बाइक ला के दे दी, मैं अभी भी साइकिल पे घूम रहा हूँ। तो वो एक जेलस का नेचर आ जाता है। सो वो एक जेलसी जैसा हो जाता है, कंपैरिजन जैसा हो जाता है। पर अगर इमोशनली अगर वो सही होगा तो उसको समझ आएगा कि भाई 14 साल के एज में अगर उसके फ्रेंड के पापा ने उसके फ्रेंड को बाइक ला के दी है तो वो गलत चीज़ है, वो सही चीज़ नहीं है। तो कंपटीशन कौन सी जगह पे करनी है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो उसको समझ आना चाहिए। सो दया भाव, करुणा भाव, किसी की खुशी में खुश होना, किसी के दुख में दुखी होना, ये सारी चीज़ें आपके बच्चों को धीरे धीरे इमोशनली उसको डेवलप करना ज़रूरी है ताकि एक हेल्दी रिलेशन आपके साथ उसके फ्रेंड्स के साथ बन सके। तीसरा है कि आप उसको जो ऑनलाइन एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करो। ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर करना और स्पाइंग करना मतलब जासूसी करना वो अलग चीज़ है। कितने पेरेंट्स क्या है कि एज अ हेलीकॉप्टर पेरेंट मतलब आपके बच्चे के आजू बाजू घूमते रहेंगे, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा कंटेंट देख रहे हो, क्या देख रहे हो। ऐसा मत करो। वो ऑनलाइन क्या चीज़ें देख रहा है उसको सिर्फ आप मॉनिटर करो और आपके बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए वो किस तरह से। तो आप मोबाइल में सेटिंग्स में जाके पेरेंटल कंट्रोल्स ऑन कर सकते हो कि आपका बच्चा कौन सी वेबसाइट देख सकता है, क्या कर सकता है। ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो आप उसको चेक कर सकते हो। आप उसके साथ बैठ के कोई सीरीज या देख सकते हो और जब सीरीज देख रहे हो तो उसको समझा सकते हो कि भाई इसमें सही क्या था, गलत क्या था। तो ऑनलाइन एक्टिविटी मॉनिटर करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे को समझा सकते हो कि ये पर जो यूट्यूब में दिखा रहे हैं ये चैनल ठीक नहीं है, उससे अच्छा ये चैनल देखो। तो धीरे धीरे आप कम्युनिकेशन अच्छा रख के उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी मॉनिटर करते रहिए। 4th चीज़ है कि उसको पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी के बारे में बताइए। सो एक है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, किसी के साथ झगड़ा होता है तो मारपीट करके आने का, किसी का सुन के नहीं आने का, मर्द जो होते हैं बहुत बहादुर होते हैं, रोना कभी नहीं आता। ये सब चीज़ें हैं जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, वो आपके बच्चे को बुली बना देगा। पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी का मतलब है कि भाई अगर कोई कमज़ोर है तो उसका बचाव करो, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो। जो अच्छे किरदार है जैसे शहीद भगत सिंह थे,
स्वामी विवेकानंद थे, उसके बारे में आप उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हो, उसकी जो बुक्स है वो पढ़ा सकते हो कि भाई लड़कियों की इज्जत करना दैट इज़ पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी। कोई तकलीफ़ में है तो उसको बचाना, आपके अगर आप बलशाली हो तो किसी को बचाना दैट इज़ पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी। ये सब चीज़ों की जो आइडियाज़ है वो इनकल्केट करनी बहुत ही ज़रूरी है। फिफ्थ इज़ कि आप उसको रियल लाइफ में रखो। रियल लाइफ में आप कैसे रख सकते हो, तो कोई ऐसी एक्टिविटी कराओ जैसे स्पोर्ट्स है या फिर कहीं स्विमिंग क्लास में भेजो, डांस क्लास में भेजो, उसको म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक क्लास में भेजो, ताकि दूसरे बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन अच्छे से हो। अगर इंटरेक्शन अच्छे से रियल लाइफ में होगा तो वो ऑनलाइन इंटरेक्शंस मतलब जो वर्चुअल इंटरेक्शंस है उस पर डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। एजुकेट करो उसको। सो एजुकेशन कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, तो जैसे स्कूल में कैसे बर्ताव करना है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ गलत नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप उसको सिखाओ। बहुत सारे बच्चे अभी फ्रेंड्स के साथ सिर्फ कंपटीशन करते हैं कि भाई इसके पापा ने ये चीज़ ला के दी, इसके पापा तो यहाँ पे घुमाने लेके गए। तो जो ख़राब चीज़ है उसके बारे में एजुकेट करो कि भाई ये ख़राब है और ये सही है। और जो 7th पॉइंट है दैट यू नीड टू बी वॉचफुल। सो अगर एज ए पेरेंट आपको ऐसे कोई भी लक्षण लगते हैं कि भाई ये आपका बच्चा ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, फॉर एग्जाम्पल कि वो ठीक से बात नहीं करता, अचानक गुस्सा हो जाता है, मतलब इम्पल्सिव बिहेवियर कि आपने कुछ 2 चीज़ ज़्यादा बोल दी, मैं अब ये नहीं करूँगा, मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ज़िद पे आ जाता है, चीज़ें फेंकना शुरू कर देता है, रात को ठीक से सोता नहीं है, आपकी बात ठीक से सुनता नहीं है। सो ये सारी जो लक्षण हैं वो कभी कभी डिप्रेशन या एंग्जाइटी के हो सकते हैं, मतलब वो अपने इमोशंस को दबा रहा है और वो गुस्से के तौर पे निकल रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप कोई भी साइकेट्रिस्ट या एटलीस्ट कोई थेरेपिस्ट के पास जाइए, ताकि वो आपको सही से गाइड कर सके कि आपके बच्चे के साथ आपको किस तरह से बर्ताव करना है, और वो एज अ थर्ड पर्सन आपके बच्चे को एजुकेट कर सकता है। कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं तो हिटलर शाही कर देते हैं, एकदम डिक्टेटरशिप। अगर तुम्हें यही करना है तो आज से तुम्हारा खाना पीना बंद, मोबाइल देखना बंद। अगर आप रेडिकल स्टेप्स लोगे तो आपके बच्चे को और ज़्यादा गुस्सा आएगा। पर अगर आप प्रेम भाव से थोड़ा टाइम देके अगर उसको समझाओगे या फिर कोई थेरेपिस्ट की हेल्प लोगे, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप जितना जल्दी हो सके ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई करो और अगर आप थेरेपिस्ट के पास ले जाते हो तो उसका जो माइंड है वो धीरे धीरे उल्टी तरह से डेवलप होगा। तो जब भी आपको ऐसे कोई लक्षण लगे तो साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत करना। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई हम लोग अपने तरह से हैंडल कर लेंगे, मेरा जो बच्चा है वो पागल नहीं है कि मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाऊं। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा पागल है, उसको जो थॉट प्रोसेस हार्डवायर्ड हो गया है उसको रिवाइंड करने की ज़रूरत है। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। आप इसको ज़रूर से फॉलो करिएगा, आपके बच्चे में बदलाव ज़रूर दिखेगा। धन्यवाद, नमस्कार। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।